मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी ये जो आज प्रोसेस यहाँ पे करवाया जा रहा था, जी संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने 9 बूथों का अप्लाई किया था। जी जिन 9 बूथों का अप्लाई किया था वो तो ये करवा नहीं रहे। जी ये तो नए सिरे से मॉक पोल करवा रहे हैं जी कि नई वोटिंग डलेगी, आप वो देख लीजिएगा, ये वोट डलता है, वहाँ निकलता है कि नहीं निकलता है। ये क्या मतलब है? करवाया क्या गया कि वो जैसे कि मशीनें आएंगी जी तो उसमें जो पहले वाला डाटा है वो डिलीट कर दिया जाएगा। जी एक मशीन आई जी जो हमारा एक्चुअल डाटा था जी जिस बूथ का, जी वो डिलीट कर दिया गया और नया सिंबल उसमें लोड किए गए, कुछ नए ABC वट जो भी, जी कि अब ये देखना इसमें ये हम डालेंगे EVM में, दबाएंगे और आप देख लेना वो VVPAT में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मुझे एक्चुअल में जो मेरा डाटा है वो दिखा दो, जी मैं सारा तैयार करवाने के लिए तैयार हूँ। वो एक्चुअल में तो नहीं दिखा रहे मेरे को, वो नहीं करवा रहे, तो उसका फ़ायदा क्या करवाने का? इस मामले को आगे लेकर जाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे कुछ लोगों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। धन्यवाद। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज VVPAT और EVM के मिलान को लेकर के C&V प्रक्रिया है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों की करवाई जानी थी। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सरम मित्तर कंबोज और आज ये पूरा प्रोसेस है वो करवाया जाना था। सर, क्या कुछ लग रहा है जिस तरह से प्रोसेस अब हो चुका है, आप बाहर निकले हैं, क्या संतुष्टि हुई है कि मिलान सही हुआ है, गलत हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जी ये जो आज प्रोसेस यहाँ पे करवाया जा रहा था, जी संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने 9 बूथों का अप्लाई किया था। जी जिन 9 बूथों का अप्लाई किया था वो तो ये करवा नहीं रहे। जी ये तो नए सिरे से मॉक पोल करवा रहे हैं जी कि नई वोटिंग डलेगी, आप वो देख लीजिएगा, ये वोट डलता है, वहाँ निकलता है कि नहीं निकलता है। ये क्या मतलब है भाई? जिन 9 बूथों का मैंने भरा, अप्लाई किया, और मैंने तब अप्लाई किया था जब चुनाव रिजल्ट आया था, उसके 4-5 दिन बाद, क्योंकि 1 हफ्ते में अप्लाई करना होता है, तो मैंने तब किया था। एक तो इतना समय लगा दिया, क्यों? दूसरा, आप मेरे को दिखा नहीं रहे, इसका मतलब क्या है? तो मैं मॉक पोल करवाने के लिए थोड़ा आया था यहाँ पे। तो ये सवाल खड़े होते हैं, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है इनकी। तो क्या क्या कुछ करवाया गया आज यहाँ पर? करवाया क्या गया कि वो जैसे कि मशीनें आएंगी जी तो उसमें जो पहले वाला डाटा है वो डिलीट कर दिया जाएगा। जी एक मशीन आई जी जो हमारा एक्चुअल डाटा था जी जिस बूथ का, जी वो डिलीट कर दिया गया और नया सिंबल उसमें लोड किए गए, कुछ नए ABC वट जो भी, जी कि अब ये देखना इसमें ये हम डालेंगे EVM में, दबाएंगे और आप देख लेना वो VVPAT में निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम इसलिए थोड़ा आए थे भाई, हम तो उस एक्चुअल के लिए आए थे। तो आपने 9 बूथों का दिया था कि उन बूथों का प्रॉपर जो EVM में कितने वोट निकले, VVPAT में कितने निकले, वो उनका मिलान हो, इसीलिए इसी प्रोसेस तो उसी से सब क्लियर तो उसी से होना था ना। जो एक्चुअल में चुनाव हुआ अब क्लियर तो उसी से होगा। मुझे नया वोटिंग थोड़ा करवाना है जी यहाँ पे आके, और ABC का वोटिंग थोड़ा करवाना है। जो उम्मीदवार थे एक्चुअल में, उनको कितना वोट पड़ा EVM में और कितना VVPAT में निकला, उसका मिलान कीजिए। मैं ये मांग कर रहा था कि वो ठीक है कि नहीं है, तो वो नहीं कर रहे। फीस भी भरवाई गई। कहीं ना कहीं लग रहा है आपको कि प्रशासन पे दबाव है सरकार का, या जो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी, जिस तरह से चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं माना जा रहा है, सरेआम नहीं माना जा रहा है। जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए ये C&V गलत है। जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो किस लिए ये 5 दिन का किस लिए वक्त जाया किया जा रहा है? तो आज पहले दिन रुकवा दिया कि अब आगे इस तरह नहीं, का। पहले दिन रुकवा दिया, मैं क्या करूंगा? मैं 9 मशीनों का मॉक पोल किस लिए करवाऊंगा? जी मुझे एक्चुअल में जो मेरा डाटा है वो दिखा दो, जी मैं सारा तैयार करवाने के लिए तैयार हूँ। वो एक्चुअल में तो नहीं दिखा रहे मेरे को, वो नहीं करवा रहे, तो उसका फायदा क्या करवाने का? तो हरियाणा में पहली बार हुआ है कि काफ़ी सारी जो रिट पिटीशन है वो हाई कोर्ट में दायर की गई है, सुप्रीम कोर्ट में दायर की। पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद इतनी चुनावी पिटीशन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में फाइल हुई हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, 21 तारीख लगी हुई है। देखते हैं उसमें क्या होता है। और हमने उनको चैलेंज किया था कि मॉक पोल नहीं चाहिए, हमें मॉक पोल नहीं चाहिए, हमें ओरिजिनल जो चीज़ है वो चाहिए। और मैंने इनको कहा भी था कि मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में है, तो आप थोड़े दिन के पोस्टपोन कीजिए। इन्होंने पोस्टपोन में नहीं किया था। जी, अर्जुन चौटाला है वो निकले थे आपसे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस है वो EVM पे सारा सवाल दायर कर रही है। अब कांग्रेस की ओर से ये कहा जाएगा कि जो ये प्रोसेस किया गया है वो भी गलत तरीके से किया गया है, कांग्रेस को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। वो तो खुद मान रहे थे अंदर कि ये क्या है,
जी। मैंने कहा ये तो मोक पोल करवा रहे जी। हैं। बोले ये क्या हो रहा है? जी तो बाहर आके कुछ मर्जी बोलते रहे। जी बाहर आके बोलने का क्या मतलब है? अंदर वो खुद भी हैरान हो रहे थे। अंदर खुद वो हैरान हो रहे थे। जी जितने लोग थे वहां पे, कुछ और भी कैंडिडेट आए हुए थे, आप उनसे पूछिए, वो भी हैरान हो रहे थे। बोले इसलिए बुलाया हमें जी। कि मोक पोल करवाना है, एक्चुअल चाहिए ना हमें। मॉक पोल तो ईवीएम जब वोटिंग होती है उससे कुछ पहले एजेंट और उनके सामने करवाया जाता है। हाँ, वो तो हो गया, मोक पोल तो हो चुका है ना। जी। तो यहाँ पे मोक पोल का क्या मतलब है? यहाँ तो मुझे वो 9 बूथों का चाहिए ना, तो वो नहीं करवा रही है ना। तो कहीं ना कहीं जो है पीछे हट रही है, या इसको ये कहेंगे कि बिल्कुल जी पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं बच रहे हैं। जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे बचा जा रहा है, वो सवाल जस के तस बरकरार है, उनका जवाब हमें नहीं मिला है। तो अभी अब अगला फैसला क्या होगा? आप कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के हाँ बिल्कुल, वो पार्टी के साथ डिस्कशन करके इस मामले को आगे लेकर जाएगा। ऑलरेडी हमारे कुछ लोगों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने पूरी विस्तार से बताया कि आज जो प्रोसेस किया गया है वो एक मॉक पोल किया गया है। मॉक पोल की ही जो है सिस्टम से वो आज सारा किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।